हेलो स्टूडेंट्स, मैं धनंजय पांडे सुभागी देवी इंटरमीडिएट कॉलेज के इस ऑनलाइन पोर्टल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 8 का विज्ञान पढ़ेंगे। कक्षा 8 का विज्ञान विषय का ही 5वां अध्याय है। 4 अध्याय हम लोगों ने पढ़ लिया है। 5वां अध्याय का ये पहला वीडियो है। 5वां अध्याय का पहला पाठ हम लोग पढ़ रहे हैं। 5वां अध्याय क्या है आपका? 5वां अध्याय है कोयला और पेट्रोलियम, यानी कि हम इस अध्याय में कोयला और पेट्रोलियम के विषय में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कोयला और पेट्रोलियम के विषय में पढ़ने से पहले कुछ चीज़ें जान लें कि देखेंगे कि इस प्रकृति में जितनी चीज़ें हमको प्राप्त होती हैं, हम जितनी चीज़ों का उपयोग करते हैं या उपभोग करते हैं, जितनी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं हम, वह क्या है, 2 रूपों से प्राप्त होती हैं। पहला चीज होता है हमारा, पहला इसमें होता है प्राकृतिक संसाधन। पहला होता है प्राकृतिक संसाधन, और दूसरा होता है मानव संसाधन। ठीक है, 2 चीजें हैं। अब ये 2 चीजें क्या हैं, इनके विषय में थोड़ा सा समझ लीजिए कि प्राकृतिक संसाधन क्या है, मानव संसाधन क्या है, इसके विषय में समझ लीजिए। संसाधन दिखाई दे रहा होगा, इन दोनों चीजों को समझ लीजिए। तो प्राकृतिक संसाधन जो है, प्राकृतिक संसाधन हमको प्रकृति के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से जो चीजें प्राप्त होती हैं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, कभी दोनों कहिए, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दोनों रूप से प्रकृति के द्वारा जो चीजें प्राप्त होती हैं, वे संसाधन क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। वे संसाधन क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक संसाधन में क्या क्या चीजें हैं? जो चीजें हम प्रकृति से प्राप्त होती है हमको, जैसे आपका वन है, लकड़ी प्राप्त होता है, तो लकड़ी कहाँ से प्राप्त होता है? वन से प्राप्त होता है। प्राकृतिक संसाधनों में आपका वन है, ठीक है, वन्य जीव है, वन्य जीवों का भी इस्तेमाल हम लोग कई रूपों में करते हैं प्राकृतिक संसाधनों में। कोयला है, ठीक है, कोयला है, पेट्रोलियम है, कोयला है, पेट्रोलियम है, और इसके बाद प्राकृतिक गैसें हैं, प्राकृतिक गैस है, ठीक है। तो ये आपके प्राकृतिक संसाधन है। देख रहे हैं कि वन जो है, ये प्रकृति ने हमको दिया है वन को, और वन से हम क्या क्या चीजें प्राप्त करते हैं, यह गिनना और गिनाना क्या है, बस की बात नहीं है। यह आप लोग खुद समझ सकते हैं इसका उपयोग। क्यों हमने ऐसा कहा? क्योंकि जो वन है, वन क्षेत्रों से ही अधिक से अधिक, जहाँ वन क्षेत्र है वहां से अधिक ऑक्सीजन निकलता है उन पेड़ों से, और वह ऑक्सीजन क्या है? प्राणवायु है। और उस प्राणवायु की जो प्राणवायु है, वह अब जो चीज मनुष्य में जान भरने की कोशिश कर रहा है, उसके विषय में अगर वर्णन किया जाए तो कितना भी वर्णन किया जाए कम है। उसके बाद औषधियां, लकड़ियां, अन्य चीजें मिलना तो इस वन की अन्य उपयोगिताओं में आ जाएगी। वन्य जीव जो है वह भी प्रकृति ने हमको दिया है एक वरदान के रूप में, लेकिन अब भी देख रहे हैं क्या कि धीरे धीरे यह भी खत्म हो रहे हैं। कोयला प्रकृति से ही हमको मिलता है, कोई मानव कोयला नहीं बनाता है। पेट्रोलियम भी प्रकृति से ही हमको मिलता है, अगर मानव कोई बनाता तो कभी इसकी कमी महसूस ही नहीं होती। प्राकृतिक गैस, यह भी नाम से ही स्पष्ट है, प्रकृति में जो गैसें मौजूद है वही क्या है? प्राकृतिक गैस है। तो ये सभी क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। देखिएगा, ये सारी चीजें हमको प्रकृति ने दी है। अगर हम इनका इस्तेमाल सही ढंग से नहीं करेंगे तो यह क्या होंगी? धीरे धीरे कुछ समय के बाद यह क्या होंगी? नष्ट हो जाएंगी,
खत्म हो जाएंगी, इनका विनाश हो जाएगा। ठीक। और देखिए, इनमें से कोई भी प्राकृतिक संसाधन अगर खत्म हो गया, 100% खत्म हो गया, तो मानव जीवन पे बहुत बुरा असर पड़ेगा। क्यों? अगर वन पूरा खत्म हो गया तो इससे क्या क्या होगा, कल्पना किया जा सकता है। कल्पना खुद कर लीजिए आप लोग। वन्य जीव खत्म हो गए, ठीक है, तो बायोडायवर्सिटी, जैव विविधता खत्म हो जाएगी। ठीक। कोयला, कोयला कितना उपयोग कर रहे हैं कोयले का, यह भी आप लोगों को पता है। यह अगर खत्म हो गया तो क्या होगा। पेट्रोलियम, इसका तो फिर इस विषय में तो कुछ समझाना ही नहीं है आप लोगों को, इसकी उपयोगिता कितनी है। ठीक है। प्राकृतिक गैस, ठीक है, ये खत्म हो गया तो क्या होगा। खत्म कैसे होगा या फिनिश कैसे होगा कि यह प्रकृति ने बनाया है और इसको बनने में क्या लगता है, बहुत समय लगता है, काफी ज्यादा समय लगता है इसको बनने में। तो जब ज्यादा समय लगेगा और हम इसका उपभोग लगातार कर रहे हैं, बहुत अधिक संख्या में उपभोग करने लगे जाएंगे, तो धीरे धीरे इसको खत्म ही होना है। और जिस रेशियो से खत्म होगा उस रेशियो से इसका निर्माण नहीं हो पाएगा। इसके निर्माण में हजारों लाखों साल लग जाते हैं और मनुष्य क्या है, इनको चंद दिनों में अगर खत्म कर देगा तो क्या है, मानव जीवन के लिए एक बहुत ही बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। तो इन सारी चीजों में से हमको क्या पढ़ना है, हमको पेट्रोलियम और कोयले के विषय में स्पेशली पढ़ना है। पेट्रोलियम और कोयले के विषय में मानव निर्मित मानव संसाधन क्या है। मानव संसाधन का मतलब क्या है कि मनुष्य के द्वारा, यानी कि जो भी संसाधन उपलब्ध कराए जाते हैं जीवन में सुगमता को लाने के लिए, जीवन में जो भी हम काम कर रहे हैं उस काम में सुगमता को लाने के लिए जो भी मानव के द्वारा संसाधन उपलब्ध कराए जाते हैं आर्टिफिशियली बना के, उनको क्या कहते हैं हम लोग, मानव संसाधन। जो भी चीजें, सारी चीजें आप लोग देख सकते हैं, जो भी चीजें हम बनाते हैं अपने उपयोग के लिए, तो सारी चीजें क्या है, मानव संसाधन में आ जाती हैं। ठीक। तो ये देख लीजिए, ये आपका प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक संसाधन हमने बताया कि यह दो प्रकार से हो सकता है। मानव संसाधन तो समझ गए। अब प्राकृतिक संसाधन भी दो प्रकार का हो सकता है। एक प्राकृतिक संसाधन जो है पहला वाला, एक प्राकृतिक संसाधन ये हो सकता है कि जो कभी भी समाप्त ही ना हो, जो संसाधन कभी भी समाप्त ही ना हो, वह प्राकृतिक संसाधन है। इसे क्या कहते हैं, अक्षय प्राकृतिक संसाधन। अक्षय, अक्षय प्राकृतिक संसाधन। अक्षय प्राकृतिक संसाधन, अक्षय का मतलब क्या होता है, बिना क्षय, कभी भी क्षय नहीं होने वाला जो प्राकृतिक संसाधन है वो क्या है, अक्षय प्राकृतिक संसाधन। जो कभी भी क्षय नहीं होगा, जिसका क्षय आप नहीं कर सकते, जिसको आप खत्म नहीं कर सकते, वह क्या है, अक्षय प्राकृतिक संसाधन है। वो कौन से हैं आपके अक्षय प्राकृतिक संसाधन में, सूर्य का प्रकाश है, जैसे जैसे में क्या है आपका, सूर्य का प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश है, और वायु है, और वायु है। इनको आप चाह कर भी अपने नहीं खत्म कर पाएंगे। यानी कि मानो, अच्छा मानो उपयोग करके, सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके इसके प्रकाश को खत्म कर देगा, ऐसा कोई चीज ही नहीं बना है कि इस सूर्य के प्रकाश को आप सूर्य से जाएंगे और उसका ज्यादा से ज्यादा यूज करके उसका लाइट खत्म कर देंगे। वायु को बहुत ज्यादा यूज करके खत्म कर देंगे। वायु का ऑक्सीजन ले मुंह खोल के तो बैठे नहीं रहेंगे 24 घंटा की, सारा वायु आपके मुंह में ही चला जाए। तो इन दोनों चीजों को आप खत्म नहीं कर सकते अपनी इच्छा से, इसीलिए क्या है आपका अक्षय प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत आता है। अब दूसरा प्राकृतिक संसाधन है जिसका क्षय हो जाए या जो खत्म होने वाला है, उसे क्या कहते हैं, समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। उसे क्या कहते हैं, जो दूसरा वाला है समाप्त होने वाले
समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। तो वे संसाधन जिनका उपयोग करके उन्हें समाप्त किया जा सकता है, यानी कि एक हमारी पीढ़ी है जो हम उसका बहुत ज्यादा उपयोग कर रहे हैं। पेट्रोल ही मान लीजिए, खूब पेट्रोल का यूज कर लिए हम लोग, सारा पेट्रोल क्या हुआ, खत्म हो गया। तो जब हमारे आने वाली पीढ़ी है उसको पेट्रोल जब नहीं मिलेगा तो गाड़ी कैसे चलाएगा, इंजन कैसे चलेंगे, मशीन फैक्ट्रियां कैसे चलेंगी, ठीक है, सब बंद हो जाएंगे। तो ये क्या है, समाप्त होने वाले जो प्राकृतिक संसाधन है कि वे संसाधन जो इनका उपयोग करने से, जिनका उपभोग करने से वह समाप्त हो जाएंगी, उन्हें समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जैसे इसमें क्या है, इसमें आपका कोयला है, इसमें कोयला है, पेट्रोलियम है, कोयला है और पेट्रोलियम है। ये समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन है। और इसमें प्राकृतिक गैस भी आती है, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। ये क्या है, समाप्त होने वाला प्राकृतिक संसाधन है, ठीक है। यानी कि कोयला भी समाप्त हो जाएगा ज्यादा उपयोग करने से, पेट्रोलियम भी समाप्त हो जाएगा ज्यादा उपयोग करने से, और प्राकृतिक गैस भी समाप्त हो जाएगी ज्यादा उपयोग करने से, ठीक। इसलिए हमको इनका उपयोग बड़े सोच समझ के करना चाहिए। जब जरूरत हो तभी उपयोग करना चाहिए, जरूरत ना हो तो इनका उपयोग नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों आपके प्राकृतिक संसाधन है। तो अब हम लोग देखेंगे अलग अलग, कोयला और पेट्रोल को अलग अलग देखेंगे, ठीक है। तो अभी तक आपने क्या देखा कि प्राकृतिक संसाधन में कि कोयला और पेट्रोलियम जो चैप्टर है इसमें देखा है आप लोगों ने कि यह कोयला और पेट्रोलियम क्या है, प्राकृतिक संसाधन है। यानी कि संसाधन कहने का मतलब पहले समझ लीजिए, संसाधन मतलब क्या है कि जो मानव जीवन को सुगम बनाए, मानव जीवन को सुगम बनाए, संसाधन, ठीक है। यानी कि सुख सुविधा को देने वाला जो साधन है वही क्या है, साधन है, संसाधन है। तो संसाधन में क्या है, दो प्रकार, एक मानव अपने सुख सुविधा के लिए खुद चीजें बना लेता है। जैसे मान लीजिए प्लास्टिक से कुर्सी बना लिया, तो वो कुर्सी बना लिया तो अपने हिसाब से बना लिया, बैठने के लिए कुर्सी बना लिया आराम के लिए, तो मानव संसाधन में आ गया, ठीक है। हम पढ़ रहे हैं तो पढ़ने लिखने के लिए हमने लकड़ी को इधर से उधर करके बोर्ड बना लिया, तो यह भी मानव संसाधन के अंतर्गत आ गया। यानी सारी चीजें जो देख रहे हैं मानव जो अपनी सुख सुविधा के लिए करता है वह मानव संसाधन में आ गया। और जो प्रकृति ने हमको दी है, प्रकृति में मौजूद है, और उनको हम अपने सुख सुविधा के लिए इस्तेमाल करते हैं प्रकृति से निकाल करके, वो प्राकृतिक संसाधन में आ गया। तो प्रकृति ने हमको क्या क्या दिया है वो बता दिए। तो प्रकृति ने जो दिया है वह दो तरह से चीजें दिया है। एक तो ऐसा है कि जो प्रकृति ने दिया है वह कभी खत्म नहीं होगा, एक जो संसाधन है वह कभी खत्म नहीं होगा, उसे क्या कहा हमने, अच्छा प्राकृतिक संसाधन। और एक वो संसाधन है जो खत्म हो जाएंगे, ज्यादा उपयोग करेंगे तो क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो ये आपका समाप्त होने वाला संसाधन है। और जब खत्म हो जाएंगे तो इनका संकट पैदा हो जाएगा, क्योंकि इनका जो फॉर्मेशन होता है, जो इनका बनना है, जो इनका निर्माण होने की प्रक्रिया जो है, निर्माण होने की प्रक्रिया बहुत धीमी है, बहुत धीमी है, हजारों साल लाखों साल में बनते हैं, ठीक है। देखिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कोयला, मिटाते हैं, नोट कर लीजिएगा इसको। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कोयला क्या है। कोयला परिचय तो आप लोग होंगे ही, कोयले से आप लोग परिचय तो होंगे ही, ठीक है।
ये क्या है आपका, काले रंग का होता है कोयला, काले रंग का होता है, इसी पे नाम भी रख देते हैं लोग गांव में, कोयला। ठीक है, तो काले रंग का होता है ये कोयला, ठोस होता है। और उपयोग कहाँ करते हैं पता ही है आपको, खाना बनाने में, घर में यूज कर सकते हैं। और दुकानों में क्या है कि यूज होता है कि जो चाय वाय बनाने के लिए भट्टियों में यूज करते हैं, ठीक, कोयले का। उसके बाद इस कोयले से पहले इंजन चलाए जाते थे, अब नहीं चलाए जाते हैं। पहले इसी कोयले से इंजन भी चलाए जाते थे, ठीक है। इसी कोयले से कुछ फैक्ट्रियां भी चलाई जाती थी। तो कोयले का उपयोग इस तरह से बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा इसका भी उपयोग है, इस कोयले का भी। अब यह कोयला जो है, यह कोयला बनता कैसे है, सबसे पहले तो यह चीज समझना होगा। तो कोयला बनता कैसे है, कोयले की कहानी क्या है। तो ऐसा माना जाता है कि पहले जब पृथ्वी में, इस पृथ्वी पर, पहले इस पृथ्वी पर जहां आप जल देख रहे हैं, जो समुद्री भाग है, समुद्र का किनारा है, जहां ज्यादा जल है, उस जगह पर सबसे पहले वन हुआ करते थे। लगभग 300 मिलियन वर्ष पूर्व, लगभग 300 मिलियन वर्ष पूर्व, कितना, 300 मिलियन वर्ष पूर्व आपका इस पृथ्वी पर क्या थे, खाली जहां जल है वहां पेड़ थे, ऐसा माना जाता है, मिलियन नहीं मिलियन। 300 मिलियन वर्ष पूर्व क्या था, जहां आप जल देख रहे हैं वहां पर क्या थे, पेड़ थे। तो वह पेड़ हुए क्या कि प्राकृतिक आपदाएं आई, प्राकृतिक आपदा में आपका भूकंप है, बाढ़ है आदि, इनके आने से क्या हुआ, वह पेड़ उखड़ करके, वह सब वनस्पतियां जितनी थी उखड़ करके दब गई नीचे मिट्टी के। और मिट्टी के नीचे दबने पर क्या हुआ कि दब गई नीचे, तो उसको कोई निकाल पाया नहीं। अब उसके ऊपर परत दर परत, परत दर परत मिट्टी बैठती चली गई, और नीचे वह पेड़, वह जो पेड़ पौधे थे नीचे सारे के सारे दब गए। जब दबे तो उनमें क्या हुआ, दाब अधिक हुआ। क्या हुआ, दाब अधिक हुआ। जब दाब अधिक लगेगा तो नीचे ताप भी बढ़ जाएगा, ताप भी क्या हो गया, अधिक हो गया। दाब और ताप दोनों अधिक हो गया, दोनों अधिक हो गया। जब दाब और ताप दोनों अधिक हुआ तो जो पेड़ था, तो वो क्या होगा, जब ताप अधिक हो जाएगा, दाब भी अधिक हो जाएगा, क्या हो, जलने लगेगा। जैसे लकड़ी जलाने में कोयला हो जाता है ना, सिंपल सा ऐसे ही समझिए। तो क्या होगा, ताप अधिक हुआ, दाब अधिक हुआ, तो ज्यादा जल करके वो क्या हो गया, वह कोयले के रूप में परिवर्तित हो गया, ठीक। जिसे क्या कहते हैं, कार्बनीकरण, जिसे हम लोग कहते हैं कार्बनीकरण, कार्बनीकरण। तो ये कार्बनीकरण की प्रक्रिया है, इसी प्रक्रिया के द्वारा क्या बन गया, कोयला बन गया। अब ये कार्बनीकरण की प्रक्रिया को अगर हम चाहें अपने प्रयोगशाला में करना, तो प्रयोगशाला में असंभव है। क्यों असंभव है, क्योंकि यह इतनी धीमी प्रक्रिया है कि देख रहे हैं कि कितने साल मतलब 300 मिलियन वर्ष पूर्व बना था, जिसका उपयोग हम आज तक कर रहे हैं। अब आज जब खत्म हो जाएगा तो फिर 300 मिलियन वर्ष पूर्व, मान 300 मिलियन नहीं, क्या मान लीजिए 300 मिलियन वर्ष पूर्व बना था, तो उपयोग बहुत ज्यादा दिन से हो रहा है, तो पता नहीं कितने वर्ष लग जाएंगे इसके बनने में, फिर लग जाएंगे, ठीक है। तो बहुत धीमी प्रक्रिया है, इसलिए लैब में हम लोग इसको प्रयोगशाला में नहीं कर सकते। यह प्रकृति ने ही हमको दिया है, नेचर ने दिया है सेलेक्ट करके हमको कोयला, ठीक है। तो कोयला कैसे बना, पता चला कि जिस जगह इस समय पानी भरा हुआ है, उस जगह क्या था, सबसे पहले वन्य जीव थे, वन था, पेड़ पौधे थे। वह पेड़ पौधे प्राकृतिक आपदा, बाढ़ एवं भूकंप के द्वारा नीचे दब गए। उनके ऊपर जब मिट्टी का दबाव पड़ा, तो मिट्टी के ऊपर जब पड़ी तो उनपे दाब अधिक पड़ा। जब दाब पड़ेगा तो नीचे ताप होगा, और दाब ताप अधिक होने के चलते उनमें क्या हुआ, संपीड़न हो गए। उनमें क्या हुआ, संपीड़न हुआ। संपीड़न हुआ, संपीड़न का मतलब क्या होता है कि जब
संपीड़न का ताप एवं दाब से क्या हो कि कोई चीज जब बिखर जाए, टूट जाए, यानी कि बिखर जाए, टूट जाए या फिर टूट करके एक जगह क्या हो जाए, एकत्रित हो जाए, तो संपीड़न हुआ उसमें। जब संपीड़न हुआ तो बन गया क्या आपका, कोयला बन गया कोयला। ठीक है, और इस पूरे प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, कार्बनीकरण कहा जाता है। ठीक है, यह कोयला। ठीक, तो देख लिया आपने कि कोयला बना कैसे। ठीक, इसलिए जो कोयला बना हुआ है वह किससे बना हुआ है, पेड़ पौधों के जमीन के नीचे दबने से। इसलिए हम इस कोयले को कहते क्या है, हम लोग इस कोयले को कहते हैं जीवाश्म ईंधन। क्या कहते हैं, जीवाश्म ईंधन। ईंधन क्यों कहते हैं, अभी हमने पहले ही बता दिया है कि घर में भोजन बनाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, और फैक्ट्रियों चलाने के लिए भी उपयोग करते हैं, मशीनों को चलाने के लिए उपयोग करते हैं, तो इसलिए ईंधन का काम करता है। और क्या है कि जैव, शरीर के जैव मतलब क्या है, जीवाश्म। तो जैव यानी कि पेड़ पौधे के गिरने से, सड़ने से कह दीजिए, या फिर उनके कार्बनीकरण की प्रक्रिया के द्वारा बना है, इसलिए जीव का अंश है, तो जीवाश्म का ईंधन है। कोयले को जीवाश्म का ईंधन कहते हैं। ठीक, तो एक अब देखा होगा आप लोगों ने, सुना भी होगा, टीवी में देखा होगा, पेपर में भी देखा होगा कि जो खान होते हैं, कोयले की खाने हैं, यानी कि कोयला जो है बहुत जमीन में नीचे तक होता है। ऊपर से जमीन हमको साफ दिखाई देगी, नीचे कोयला होता है। उसमें मशीनों के द्वारा सुरंग बनाए जाते हैं, सुरंग से नीचे जाते हैं लेबर, और नीचे से कोयला तोड़ तोड़ करके वह ऊपर ले आते हैं। ठीक है, क्योंकि नीचे दबने से बना है ना, इसलिए नीचे से उसको तोड़ करके कोयला ऊपर लाया जाता है। तो ये तो हो गया आपका कोयला। अब कोयला जो है, जो निकला है खान से, जो कोयला निकला है, उसको हम क्या करते हैं, परिष्करण के लिए भेजते हैं, शुद्धिकरण के लिए भेजते हैं खानों में। जब शुद्धिकरण के लिए हम खानों में भेजते हैं तो वहां से हमको क्या होता है, प्राप्त होता है 3 चीजें। ठीक है, जब कोयले का परिष्करण, लिख लीजिए यहाँ पर, कोयले का परिष्करण, जब हम लोग कोयले का परिष्करण करते हैं यानी कि शुद्धिकरण करते हैं, तो शुद्धिकरण में, परिष्करण में होता क्या है कि कई चीजें हमको मिलती हैं, जिनमें से 3 चीजें मुख्य हैं। क्या है, कोक है, कोल तार है, कोयला गैस है। 3 चीजें मिलती हैं, कोक, दूसरा है कोल तार, तीसरा है कोयला गैस। ठीक, कोक, कोल तार और कोयला गैस, 3 चीजें हमको मिलती हैं। ठीक, तो इन तीनों चीजों के विषय में हम लोग अध्ययन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो देखिए, कोई भी दिक्कत हो तो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।